Hello children, welcome back. How are you all? So today we are going to do a poem Beauty by E. Yeshur of 6th class NCERT Honeysuckle. So children, let's see this picture. In this picture we can see beautiful trees, beautiful flowers, water, bright sky, sunlight. So overall in this picture, everything is beautiful. So we can say this is a beautiful picture. Now before moving to the poem, I would like to tell you something. You must have heard this thing that beauty lies in the eyes of beholder. जिसका मतलब है कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। So ये जरूरी नहीं है जो चीज आपको सुंदर लगे वो दूसरे को भी सुंदर लगे। So let's have an introduction about this. Let's learn the meaning of beauty. So today we are going to discuss about the beauty. In this poem, the poet describes the beauty in its real sense. According to her, there are many things in nature where one can see or feel beauty. तो बेटा ब्यूटी सिर्फ देखी ही नहीं जाती, ब्यूटी हम महसूस भी कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ब्यूटी इज समथिंग और एनीथिंग दैट कैन बी सीन एनीवेयर। आप वो कहीं जंगल में, कहीं घर में, कहीं बाहर, कहीं भी आप ब्यूटी फील कर सकते हो, देख सकते हो। द थिंग विच इज अट्रैक्टिव, यू रियली फील गुड। आप किसी सुंदर चीज को देख के बोलते हो कि ये चीज सुंदर है, चाहे वो सुंदर हो चाहे ना हो, आपको वो चीज भाती है, आपको वो चीज अच्छी लगती है, तो आप कह सकते हो कि I really like this thing, but this is beautiful. So beauty can be divided into two parts, like one is inner beauty and the other is outer beauty. Inner beauty जो हमारे अंदर है, वो भावनाएं भी हो सकती हैं, वो प्यार भी हो सकता है, और आउटर ब्यूटी जो हमें दिखती है, जैसे जो नेचुरल है, रियल है, जैसे कि ये इस सीन में आप देख रहे हो, इस पिक्चर में आप देख रहे हो, सब कुछ नेचुरल है। और ये सुंदरता, आउटर सुंदरता, और ये हमारे मन को जो शांति देती है, वो हमारी मन की शांति की जो हमारे अंदर एक इमेज बनती है, वो हमारी इनर ब्यूटी है। किसी की काइंडनेस, किसी की हेल्प करना, अच्छे काम करना, वो हमारे इंटरनल ब्यूटी है, वो हमारे एक अंदरूनी, एक हमारे आत्मा का इस तरह का हिस्सा है जो हमें ब्यूटीफुल बनाता है। जिस तरह से फ्लावर्स, किसी लड़की की सुंदरता, या एक बच्चे की स्माइल, या माँ का प्यार, मदर्स लव, ये सारी चीजें हमें दिखती हैं और ये आउटर ब्यूटी में भी आ सकती हैं। लेकिन हमें कोई गुड डीड्स हम फील कर सकते हैं, किसी के अंदर का काइंडनेस, दया भावना, या किसी दूसरों की मदद करने की भावना, ये सारी चीजें हम फील करते हैं, तो ये इंटरनल ब्यूटी में आता है। सो लेट्स बिगिन विद द पोएम चिल्ड्रन। ब्यूटी, ब्यूटी इज सीन in the sunlight, the trees, the birds, corn growing and people working or dancing for their harvest. Beauty is heard in the night, wind sighing, rain falling, or a singer chanting anything in earnest. Beauty is in yourself, good deeds, happy thoughts that repeat themselves in your dream. So let's take up the first stanza. Beauty is seen in the sunlight. The trees, the birds, corn growing, and people working or dancing for their harvest. So, इस जगह पे, यहाँ पे, इस स्टैंजा में
पोएटेस जो है वो ये कहना चाह रही है कि हम ब्यूटी कहाँ देख सकते हैं। ब्यूटी हम देख सकते हैं सनलाइट में, ब्यूटी हम देख सकते हैं ट्रीज में, ब्यूटी हम देख सकते हैं फसलों को उगते हुए देखते हुए, जिस तरह से कॉर्न, मक्की जिसे हम बोलते हैं वो उग रही है, बर्ड्स को चहचहाते हुए। ब्यूटी हम देख सकते हैं जब एक किसान की खेती बहुत अच्छी होती है, जब वो कटाई करता है तो अपनी फसल को देख के जो उस पे खुशी आती है, उसमें हम देख सकते हैं ब्यूटी। लोगों को काम करते हुए देख सकते हैं ब्यूटी। एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स, किस तरह से ब्यूटीफुल पिक्चर्स ली गई हैं। तो एक बर्ड्स की है, एक सनलाइट की है, एक हैप्पी वर्किंग पीपल की है, कॉर्न की है। तो इस तरह से हम ब्यूटी देख सकते हैं सनलाइट में, ट्रीज में, बर्ड्स में, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग। नेक्स्ट स्टैंजा, ब्यूटी इज हर्ड इन नाइट, wind sighing, rain falling, or a singer chanting anything in earnest, sincere and honest. अब क्या कहती है पोएटेस हमारी क्या कहती है कि ब्यूटी हम कहाँ सुन सकते हैं। आप जिस तरह से हवा चलती है, हवा की साएं साएं, साइंग, रेन की छम छम की आवाज, जो बूंदे गिरती हैं उसकी आवाज, या कहीं दूर कोई सिंगर अपना गाना गा रहा है उसकी गुनगुनाहट, एनीथिंग इन अर्नेस्ट, कुछ भी जो जिसमें सीरियस सी फीलिंग शो हो, वो सारी चीजें हमें ब्यूटीफुल लगती हैं, वो ब्यूटी के अंदर आती हैं। सिंसियर एंड ऑनेस्ट कन्विक्शन, तो जितनी भी हमें सिंसियर, हमें जो भी अच्छी लगती हैं, जो ऑनेस्ट होती हैं, जो सच्ची होती हैं, सच्ची थॉट्स होती हैं, तो वो सारी हमें ब्यूटीफुल ही लगती है। जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हो कि हवा से लहराते हुए पेड़, बारिश और म्यूजिक, ये सारी चीजें हमें ब्यूटीफुल लगती हैं। तो ये चाहे वो सिंगर गाना गा रहा हो, चाहे वो रेन हो, ये सारी चीजें हमें ब्यूटीफुल लगती है। सो इट कम्स अंडर ब्यूटी। In the last stanza, poetess is saying, beauty is in yourself. Good deeds, happy thoughts that repeat themselves in your dreams, in your work, and even in your rest. So, beauty कहाँ देख सकते हो आप? आपको कहीं इधर उधर ब्यूटी ढूंढने की जरूरत नहीं है। ब्यूटी आपके अंदर है, आपके अच्छे कामों में है, गुड डीड्स में है, आपकी खूबसूरत थॉट्स में है, आपकी अच्छी सोच में है, जो बार बार रिपीट होती है। आपके सपनों में ब्यूटी है, आपके काम में ब्यूटी है। अच्छा काम करोगे, गुड डीड्स करोगे, अच्छी बातें सोचोगे, गुड वर्ड्स दूसरों को बोलोगे, वो सारी चीजें अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट होकर आपके अच्छा ही एक संदेश आपको देंगी। और इवन कि जब आप सो रहे होते हो तब भी आप ब्यूटीफुल लगते हो। नींद में, गहरी नींद में इतना काम करने के बाद, तो वो आपकी एक रेस्ट पोजीशन में भी आप ब्यूटीफुल लगते हो। सो इस पैराग्राफ, इस स्टैंजा में पोएट ये कहता है, इफ वी डू गुड वर्क्स एंड मेंटेन हैप्पी थॉट्स थ्रू आउट आवर लाइफ, there's no one who can defeat us. So our dreams will definitely be fulfilled with this great beauty. So बच्चों, I hope आपको ब्यूटी का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। So here you can have the summary of this poem, that beauty can be seen, heard and felt. देखी जा सकती है, सुनी जा सकती है और महसूस की जा सकती है। It is seen in the sunlight, the trees, the birds, the growing corn. इसको हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं? सनलाइट में, नेचर में, ट्रीज में, बर्ड्स की चहचहाने में, इकट्ठे जाने में और फसलों में। It is seen in the working people or those people who dance for the harvest. काम करते लोगों में जो अपना काम देखते खुश होते हैं। ब्यूटी कैन बी हर्ड इन द नाइट। ये जरूरी नहीं कि ब्यूटी मॉर्निंग में ही सुनाई दे, रात को भी किसी टाइम भी ब्यूटी आप
फील कर सकते हो, हर्ड कर सकते हो, हियर कर सकते हो। इट इज हर्ड व्हेन द विंड साइज, हवा की आवाज, बारिश का पानी, बारिश की छमछमाहट और किसी सिंगर का अच्छा गाना जो आपके कानों को ऑनेस्टली अच्छा लगे। ब्यूटी कैन बी फेल्ट, और ब्यूटी हम कहाँ फील कर सकते हैं? इन ओन सेल्फ। इट इज फेल्ट इन द माइंड, हमारे मन के अंदर हम फील कर सकते हैं। When we think of good deeds and happy thoughts, अच्छी बातें सोचकर और कर कर हम ब्यूटीफुल बन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाहरी सुंदरता ही होनी चाहिए, बहुत अच्छे नैन नक्श हो तभी एक इंसान ब्यूटीफुल हो। अगर एक इंसान का नैन नक्श अच्छे नहीं भी है और वो अच्छे काम कर रहा है तो वो ब्यूटीफुल है। और अगर अच्छा एक इंसान सुंदर है, बहुत अच्छे उसके नैन नक्श है, लेकिन वो दूसरों के लिए कोई अच्छा काम नहीं करता, दूसरों के लिए बुरा सोचता है, तो वो ब्यूटीफुल नहीं है। They repeat themselves in dreams, in work or in rest. चाहे आप अपने सपनों में देखो, चाहे वो अपने थॉट्स में देखो, चाहे वो रेस्ट में देखो, तो वो आपको ब्यूटीफुल थॉट्स आपकी हमेशा ही सपनों को फुलफिल करने में मदद करती हैं। तो हम यहाँ पे 3 चीजें देख रहे हैं। ब्यूटी कैन बी सीन, देखी जा सकती है, हर्ड, सुनी जा सकती है, और फेल्ट, महसूस की जा सकती है। तो बेटा तुम्हें पोएम समझ आ गई होगी, सो एक बारी फिर आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। एंड हियर इज द असाइनमेंट, आई होप यू कैन सॉल्व इट। Okay, thank you for watching, बच्चे। Stay safe and be happy.